मैंने आपको बताया तो कि उसके बाद पहले खेलते थे, लेकिन अब उसके बाद ये इतना चेंज क्यों आया, क्यों बैन कर दिया गया, अब मना क्यों कर दिया तो गया? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जी ड्यू टू वो जो मुंबई हमले हुए थे उसके जी, बाद जी। से 2008 में तो इंडिया ने उसका ब्लेम पाकिस्तान को दिया और उसकी वजह से इनकी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी कि पॉलिटिकली बैन किया हुआ है। बस पॉलिटिशियंस ने अपने अपने फायदे सोचे हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों मुल्क के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। बेसिकली क्रिकेट स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो कम से कम चलनी चाहिए। पाकिस्तान जाके खेल आता है, लेकिन वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं खेल के आती। बेसिकली मैंने तो वैसे हमेशा लाहौर को सपोर्ट किया, लाहौर कलंदर को, तो ऑब्वियसली मैं उसे लाहौर कलंदर में खेलते हुए देखना सिर्फ चाहूँगा। लाहौर कलंदर में? बिल्कुल जारी बात है, एक ही टीम में खेल सकता है एक वक्त में। नहीं। हाँ जी बिल्कुल, हमारा कोई भी प्लेयर इंडिया के प्लेयर से कमज़ोर नहीं है, बल्कि बेहतर परफॉर्म करते हैं उनसे। इंडियन प्लेयर्स की, ठीक है, इंडियन टीम के प्लेयर्स की, तो उनमें से ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आप देखना चाहते हो पीएसएल में खेले? वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो देखने के काबिल हैं, उनके यंग प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं अगर जैसा स्पेसिफिकली कि? एक खिलाड़ी की बात करूं तो वो विराट कोहली है, जिसे मैं पीएसएल में देखना चाहूँगा बिकॉज दुनिया का एक माना ताना खिलाड़ी है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अच्छा, ऐसा क्या रीजन है कि आप विराट कोहली को ही देखना चाहते हो? देखिए, विराट एक ब्रांड है, इसमें कोई दोराहे नहीं है कि वो एक ब्रांड है, और आप फैब 4 की बात करें तो उसमें वो वन ऑफ द बेस्ट आता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दुनिया में आप देख लें उसकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पे जाके देख लें तो वो रोनाल्डो और मेसी को कम्पीट करता है अपने, हाँ जी, फॉलोवर्स में। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। विराट के 214 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। ऐसे ही 214 से भी बढ़ गए हैं, तो 214 थे जो लास्ट वीक मैंने देखा था। तो बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और मैं उस फैन फॉलोइंग को मद्देनजर रखते हुए नहीं कह रहा, ये वो वैसे ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। उसकी शॉट्स, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और गेम को लेके चलना, एक गेम विनिंग प्लेयर है, तो बिल्कुल इसलिए ऐसा मुझे ही है, पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप वो विराट कोहली अगर पीएसएल आकर खेलता भी है तो आप किस टीम में उसको देखना चाहते हैं? देखिए, मैंने तो वैसे हमेशा लाहौर को सपोर्ट किया, लाहौर कलंदर को, तो ऑब्वियसली मैं उसे लाहौर कलंदर में खेलते हुए देखना सिर्फ चाहूँगा। लाहौर कलंदर में? बिल्कुल जारी बात है, एक ही टीम में खेल सकता है एक वक्त में। तो नहीं, लाहौर कोई और भी कलंदर- टीम हो सकती है, कराची में खेले, पेशावर में खेल ले। नहीं जी, लाहौर में मैं उसे देखना चाहूँगा। मैं लाहौर का हूँ तो इसलिए मैं लाहौर में देखना चाहता हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने किसी ऑडिशंस में जो है ना वो पेशावर को भी सपोर्ट किया है, क्वेटा को भी किया है, कराची को भी किया है, लेकिन ये लास्ट 3 सीजन से मैं लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसे लाहौर में ही देखना चाहूँगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो आईपीएल के प्लेयर है ना, मतलब जो इंडिया टीम के प्लेयर है, वो पीएसएल में आकर नहीं खेलते और पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर हैं वो आईपीएल में जाकर नहीं खेलते? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वो तो सबको पता है कि जी इसके पीछे है पॉलिटिक्स। अगर आप खेल की बात करें तो हमेशा से किसी भी लेवल पे खेल में ना स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और ये एक इंटरनेशनल रूल भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा खेल में आड़े आती रही है, और स्पेसिफिकली इंडिया की। पाकिस्तान ने, अब अगर आप रिसेंटली 2008 के बाद देखें, जब से इंडिया में वो मुंबई हमले हुए, तो उसका उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और बाद में उसकी तहकीकात करने का हुक्म दिया, और जो भी कल्प्रिट थे उनको सज़ा देने की जो है ना बात की गई। हालांकि उसका कोई सबूत नहीं इंडिया दे सका। तो उसके बाद से अब तक लेके इंडिया जो है ना हमेशा से पॉलिटिक्स को जो है वो क्रिकेट में स्पेसिफिकली इन्वॉल्व करता आ रहा है कि जी हम अपनी टीम्स को नहीं भेजेंगे। आप रिसेंटली देख लें, पाकिस्तान में एशिया कप होना था, वो इंडियन टीम नहीं आई, जिसकी वजह से उन्हें मल्टीपल वेन्यूज में करवाना पड़ा। अब पाकिस्तान में आके 2025 में चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, तो उसमें भी इंडिया ने अभी से जो है ना रोड़े अटकाना शुरू कर दी है। तो पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मैटर है, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमेशा क्रिकेट के आड़े आती रही है, और यही सबसे बड़ी वजह है स्पेसिफिकली इंडिया की तरफ से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ इंडिया के प्लेयर इधर आकर खेलें आईपीएल में और पीएसएल में, और या पाकिस्तानी के प्लेयर पीएसएल आईपीएल में जाकर खेलें? ऐसा हो सकता है कभी? जी बिल्कुल हो सकता है। आप आईपीएल का फर्स्ट ऑडिशन उठा के देख लें, पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ से खेले हैं। शुएब अख्तर खेला है वहाँ पर कलकत्ता की तरफ से, शाहिद अफरीदी खेले हैं वहाँ पर दक्कन की तरफ से, सुहेल तनवीर खेले हैं वहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन मैंने आपको बताया तो कि उसके बाद पहले खेलते थे, लेकिन अब उसके बाद ये इतना चेंज क्यों आया, क्यों बैन कर दिया गया, अब मना क्यों कर दिया तो गया? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जी ड्यू टू वो जो मुंबई हमले हुए थे उसके बाद से 2008 में तो इंडिया ने उसका ब्लेम पाकिस्तान को दिया, और उसकी वजह से इनकी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होगी कि जी हम अपने क्रिकेटर्स को नहीं भेजेंगे। लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, कौन सी? आप रिसेंटली देख ले तो इंडिया ने अपने बॉक्सर भेजे हैं पाकिस्तान में, इंडिया ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम भेजी है पाकिस्तान में, इंडिया ने अपनी जो है बैडमिंटन की टीम भेजी है पाकिस्तान में। लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो इंडिया हमेशा से
वही पुराना जो है मसला इन्वॉल्व कर लेता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर कोई मान ले तो कि जी इस जो है ना मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए। इससे इंटरेस्ट लेवल बड़ा कम हो रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान और ऐसा ही है। इंडिया में जो है वो बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, आपस में कोई ना टेस्ट सीरीज हो रही है, ना वनडे, ना T20। किसी बड़े इवेंट में ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और वो मैच आपको पता होता है कि जी उसकी जो टिकट है वो प्री जो है सोल्ड आउट हो जाती है। इतना ज्यादा क्रेज है। तो कम से कम दोनों जो है बोर्ड्स को सोचना चाहिए, दोनों तरफ के पॉलिटिक्स को सोचना चाहिए कि ये जो क्रिकेट है इसमें सियासत को ना इन्वॉल्व किया जाए और लोगों को मैक्सिमम एंजॉय करने का मौका दिया जाए। अच्छा, अगर जो इंडिया के प्लेयर PSL में आकर खेलते हैं तो इससे पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। देखें, आपकी रेटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी PSL की, आपकी व्यूवरशिप बहुत ज्यादा हो जाएगी। इससे आपकी जो आमदन है PSL की वो कई गुना बढ़ सकती है। और दूसरा ये कि इसका क्रेज बढ़ सकता है, फैन फॉलोइंग बढ़ सकती है, मैच इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अगर ये यहाँ आकर खेलते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर वहाँ जाके खेलते हैं तो दोनों लीग्स को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो PSL के जो लोग जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको शॉट्स वो जो खेलते हैं और उसके बाद जो उनका एक्सपीरियंस है वो IPL के बराबर है या नहीं? देखिए, बिल्कुल अगर आप क्वालिटी की बात करें तो PSL जो है वो मैं कहता हूँ कि जी IPL के बराबर की एक लीग है। ऑल दो इंडियन बोर्ड जो है वो फाइनेंशियली बहुत तगड़ा बोर्ड है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। वट एवर वो चाहे ब्रांडिंग में हो, चाहे एडवर्टीजमेंट में हो, चाहे खिलाड़ियों को इंडिविजुअल जो पेमेंट होती है उसमें हो। तो उस वजह से वो जो दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े स्टार जिन्हें हम कह सकते हैं, तो वो IPL को तरजीह देते हैं। और जारी बात है कि दुनिया में बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, तो एक खिलाड़ी जो है वो एक साल में इतनी ज़्यादा लीग्स नहीं खेल सकता। तो फिर PSL में उस लेवल के जो है प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू IPL। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं यही कहूँगा कि जी IPL जो है वो थोड़ा सा बेहतर इसलिए है कि वो बड़े खिलाड़ियों को खरीद लेता है और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो बहुत बड़ी अमाउंट में वो पे करता है उसकी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट पर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं PCB को? PCB को जी मेरा सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि एक मैसेज है कि काइंडली जो है ये रोड टाइप जो होते हैं ना कंक्रीट, वो आप पिचेस ना बनाएं ताकि मैच का कुछ मज़ा भी आए। हर आप खिलाड़ी आके देख लें, जो है ना एक ऑलराउंडर खिलाड़ी भी, बड़े से बड़े बॉलर को, चाहे मैं शाहीन अफरीदी की बात करूं, हारिस रऊफ की बात करूं या किसी भी इंटरनेशनल दूसरे प्लेयर की बात करूं, तो वो उस तरीके से गेंद को मूव नहीं कर पा रहे, उनको वो सीम नहीं मिल पा रहा, उनको रिवर्स नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से जो बैटिंग है वो डोमिनेंट है बॉलिंग पे। तो पिचेस मॉडरेट होनी चाहिए जिसमें दोनों तरफ जो है ना बैलेंस हो गेम। तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी PCB से। लाइक तो सभी हैं, लेकिन जो फेवरेट्स हैं उनमें बुमराह है, रोहित शर्मा है, मोहम्मद शमी है, MS धोनी है, विराट कोहली एक है। प्लेयर का नाम बताओ जो PSL में खेलना चाहिए। विराट कोहली बस, क्यों? क्योंकि उसकी क्लास बहुत अच्छी है, ऊपर से प्लेयर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो बस? हाँ जी, अगर वो PSL में आता है तो ओब्वियसली लोग ज्यादा देखेंगे विराट कोहली को, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। 214 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी, उसके। हाँ जी बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये वगैरह मिला के इंस्टाग्राम पे बन जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, आपने विराट कोहली को चुना है, तो आपको क्या लगता है कि अगर विराट कोहली PSL खेलता है तो आप किस टीम में देखना चाहते हो उससे? कौन सी पाकिस्तान की टीम में देखना चाहते हो? मैं लाहौर में देखना चाहता हूँ। वजह? लाहौर की फिलहाल जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल मायूस कुन है। पहले ही मैच हार गए हैं, तो जी। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो है ना वो लाहौर में खेले, लाहौर की टीम को अच्छा स्टार्टअप मिलेगा, अच्छा प्लेयर है, बैकअप होगा अच्छा। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि उसके आने से लाहौर कलंदर जीतेगी? जी जरूर जीतेगी, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से स्कोर करता है। अच्छा, अगर बात की जाए दोनों टीमों की, तो आपको क्या लगता है कि अगर PSL या IPL को देखा जाए तो IPL के जो प्लेयर है ना, इंडियन टीम के IPL जो होता है वो इंडियन टीम ना PSL में आकर खेल सकती है और ना ही पाकिस्तानी टीम IPL में जाकर खेल सकती है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? पॉलिटिकली बैन किया हुआ है, बस पॉलिटिशियंस ने अपने अपने फायदे सोचे हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों मुल्क के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। बेसिकली क्रिकेट स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो कम से कम चलनी चाहिए। पाकिस्तान जाके खेल आता है, लेकिन वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं खेल के आती। बेसिकली हमारी PCB जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, इंडिया के पास फंड्स ज़्यादा हैं, यही रीज़न है बस यही रीजन है? जी यही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि PSL और IPL अगर दोनों कौम अगर मिलकर खेलें, दोनों यानी कि यहाँ के प्लेयर उधर जाए और वहाँ के प्लेयर इधर आए, तो हमें क्या फायदा होगा?
फायदा तो बहुत ज्यादा होगा ना, जैसा कि इंडिया की तकरीबन 1.2 बिलियन अवाम है, जी। यानी कह लें कि आप 1.5 अरब पब्लिक है उसकी इस टाइम। तो अगर इंडिया के प्लेयर पाकिस्तान में आके खेलेंगे तो आईपीएल की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगी, ज्यादा लोग देखेंगे। तो इसी तरह ही अगर पाकिस्तान की टीम वहाँ आईपीएल जाके देख खेलेगी तो पाकिस्तान की फैन फॉलोइंग जो है वो ज्यादा होगी। ज्यादा आईपीएल को देखेगी, तो यही फायदा होगा। बस जी आप जाओगे आईपीएल देखने का कहीं मौका मिला तो? हाँ जी, जरूर जाऊंगा। पीएसएल देखने गए थे जी कभी लाइव कदाफी स्टेडियम में जाके? आई थिंक 2017 में गया था मैं। 2000 कैसा रहा था एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बस ठीक ही था, एवरेज? एवरेज ही बस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पीएसएल में जो प्लेयर्स हैं उनको खेलने के लिए जो शॉट्स खेलते हैं या जिस तरह का भी वो प्ले करते हैं उनको फुल आजादी मिलती है, या उनका जो एक्सपीरियंस है वो आईपीएल के बराबर है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, हमारा कोई भी प्लेयर इंडिया के प्लेयर से कमजोर नहीं है, बल्कि बेहतर परफॉर्म करते हैं उनसे। बेसिकली यही है कि वो थोड़े फंड्स ज्यादा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज्यादा प्लेयर्स आते हैं। यहाँ थोड़ा कम फंड्स हैं तो इसलिए थोड़े कम प्लेयर आते हैं। लेकिन हमारी टीम जो है एवरेज, अभी जो प्लेयर हैं वो इंडिया के प्लेयर से कुछ बेहतर हैं। हमारी टीम के जी, कौन सा है वो प्लेयर? हमारी टीम में मोहम्मद हुसैन बॉलर है, 148 कर रहा है। तो उसके बाद साइम अयूब है, कह लें फखर जमान बड़ा अच्छा खेल रहा है। अच्छा। बाबर आजम है, और कह लें कि ओल्ड प्लेयर में अहमद शहजाद। रिजवान? नहीं, रिजवान नहीं। रिजवान क्यों नहीं पसंद? रिजवान टी20 का प्लेयर नहीं है, उसकी शॉट्स अच्छी नहीं है। वो कह लें कि 50 बॉलें खेल के तो 17 स्कोर करता है, तो वो कहाँ से टी20 का प्लेयर आया। अच्छा। उसके अलावा वो जब मैच जिताने का टाइम आता है उस वक्त आउट हो जाता है। चलिए, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में यही कि दोनों कंट्रीज की टीम को आपस में खेलना चाहिए, सारे इश्यूज को छोड़ के, क्योंकि स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स ही एक दूसरे को मैसेज देते हैं कि आप जो है ताल्लुकात अच्छे रखें और पॉलिटिकली चीज़ें जो हैं उनको स्पोर्ट्स से दूर रखें।